Namaste. This is a follow-up episode about the RIA curve and the various curves that we had spoken about in the last episode. तो जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि जब भी कोई रिकॉर्डिंग की जाती है और जब उस रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड के ऊपर आपको रिकॉर्ड करना होता है, व्हेन यू हैव टू बेसिकली राइट इट ऑन द रिकॉर्ड, देन द ओरिजिनल रिकॉर्डिंग इज डिस्टॉर्टेड. डिस्टोर्शन क्यों करते हैं उसको मैं दोबारा एक बार बताने की कोशिश करता हूँ. सपोज करिए कि कोई लो फ्रीक्वेंसी साउंड है, जैसे किसी ड्रम का या किसी उसका ढम की एक आवाज़ है. जब आप इसको रिकॉर्ड करेंगे बिल्कुल एज इट इज़, तो वो ग्रूव काफ़ी चौड़ा होगा, काफ़ी ज़्यादा जगह लेगा. यानी कि ऐसे इस तरह की आवाज़ को आप एक 78 RPM की डिस्क पे या LP रिकॉर्ड पे ही बहुत ज़्यादा जगह ही लेने लगते हैं. तो होता क्या है कि आपकी रिकॉर्डिंग के लिए जो स्पेस है वो एक चैलेंज बन जाती है. और इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए उस समय इंजीनियर्स ने क्या किया कि लो फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल उसकी वॉल्यूम को कम कर दिया, ताकि जो ग्रूव कट होगा रिकॉर्ड के ऊपर वो पतला होगा, जगह कम लेगा. और ठीक इसका उल्टा किया गया हाई फ्रीक्वेंसी में, जहाँ की हाई फ्रीक्वेंसी नोट्स को बिल्कुल हाई कर दिया गया ताकि जो नॉइज़ है रिकॉर्ड की उसको वो ओवरकम कर जाए. तो ये जो आप बेस को नीचे ले आते हैं, ये सपोज कर लिए आपके लिए लेफ्ट साइड बेस है, बेस को नीचे करना है और हाई फ्रीक्वेंसी को ऊपर करना है. तो नीचे से यूं जो कर्व जाती है वो आपकी RIA की इन्वर्स होती है. जब आप प्ले करते हैं तो ये फिर से इसको एक्यूरेट करना पड़ता है कि नीचे वाली कर्व को, जिसको आपने सप्रेस कर दिया था, लो फ्रीक्वेंसी को उठाना पड़ता है और हाई फ्रीक्वेंसी को गिराना पड़ता है, ताकि जो आपको फाइनली मिले वो एक स्ट्रेट लाइन मिले. एंड दैट इज द फंक्शन ऑफ द फोनो स्टेज दैट यू हैव इन योर एम्पलीफायर. तो आपका फोनो स्टेज RIA के मुताबिक काम करता है, जो कि 54-55 के बाद RIA कर्व आ गया था. हालांकि उसको पूरी तरह स्टैब्लिश होने में 20-25 साल और लग गए. तो पुराने गाने जब हम सुनते हैं 78 रिकॉर्ड्स के और उसको पास कराते हैं RIA के थ्रू, तो हमें करेक्ट आउटपुट नहीं मिलता. खास करके 20s, 30s, 40s, इवन 50s के रिकॉर्ड्स के लिए भी हमें राइट आवाज़, द करेक्ट साउंड नहीं मिलता, क्योंकि हमारा जो RIA का जो फोनो स्टेज है वो उसको अपने मुताबिक टर्नओवर फ्रीक्वेंसी यानी बेस साइड को अपने मुताबिक उठाता है और रोल ऑफ को अपने मुताबिक गिराता है. जबकि जब RIA कर्व नहीं था तो उस समय इंजीनियर्स ने जाने कौन सा कर्व यूज़ किया, ये किसी को नहीं पता. इसका कोई रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट नहीं है. लेकिन पुराने इंजीनियर से बात करके, उनके पुराने नोट्स को देख करके एक डेटाबेस बनाया गया और उस डेटाबेस के मुताबिक उन कर्व्स को जनरेट करने की सुविधा हमारे मॉडर्न फोनो प्रीएम्प्स में आ गई. ये अलग तरह के फोनो प्रीएम्प्स होते हैं जिसमें फ्लैट RIA 78, डेक्का, उसके बाद टेलीफंकेन, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक, 500, स्टैंटन, दुनिया भर के कर्व्स होते हैं. लेकिन कोई भी फोनो स्टेज ऐसा नहीं है जो आपको 20-25 कर्व्स दे. उसके लिए फिर आपको बहुत एलाबोरेट सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली बार बताया था. तो व्हाट हैव आई डन, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने 78 RPM रिकॉर्ड्स कैसे सुनता हूं. सबसे पहले मैं अपने 78 को नॉर्मल रिकॉर्ड कर लेता हूं, डिजिटाइज कर लेता हूं. तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे रिकॉर्ड्स के जो सिग्नल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो RIA फोनो स्टेज के थ्रू होके डिजिटल में कन्वर्ट होके एक वेव फॉर्म बन जाती है. बट दिस वेव फॉर्म व्हेन प्लेड बैक sounds good, sounds okay, but it can sound excellent, or it can sound much better if I remove the RIA curve and play it with some other curve. उसके लिए एक डिजिटल प्रोग्राम है, एक डिटेल्ड सॉफ्टवेयर है जो मेरे पास है, जिसको मैं यूज़ करता हूँ. और मैंने आपसे यही बताया था कि कैसे हम इस काम को करते हैं, वो मैं आपको एक बार करके दिखाऊंगा. अभी मैं डिजिटली कर रहा हूँ. वंस आई डिसाइड what curve and what kind of equipment I need, maybe I will go for a advanced phono stage thing. But this is a very fun activity और बहुत मज़ा आता है जब आप RIA कर्व को निकाल के अपने हिसाब से रॉ कर्व को इक्वलाइज करते हैं.
टर्नओवर फ्रीक्वेंसी एक बार फिर से आपको बताता हूं, वो फ्रीक्वेंसी होती है जहां से बेस शुरू होता है और उसको सप्रेस किया जाता है। कई बार वो 250 हर्ट्स होता है, कई बार वो 500 हर्ट्स होता है, ये कई बार 800 भी होता है। तो ये किसी को पक्के तौर पे नहीं पता कि किस जगह से इंजीनियर ने कर्व को नीचे गिराया था, वो टर्नओवर फ्रीक्वेंसी का पॉइंट क्या था। रोल ऑफ जनरली 10,000 हर्ट्स पे होता है, जो ट्रिपल साइड का होता है। मिडिल जो होता है जहां सिंगर की आवाज वगैरह है वो मोर और लेस सेम होती है, तो हमें केवल लेफ्ट और राइट को ही बैलेंस करना होता है। एक अच्छा आर्ग्यूमेंट मेरे पास उस दिन आया था, किसी ने बोला कि सर उसको तो हम बेस और ट्रेबल कंट्रोल से भी कर सकते हैं। डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन उसमें उतनी रेंज नहीं है। उतनी रेंज के लिए हमें बहुत एलाबोरेट सिस्टम चाहिए, बिकॉज हियर इन माई प्रोग्राम व्हेन आई टॉक टू यू अबाउट इम्पेकेबल साउंड। द साउंड मस्ट बी बेस्ट पॉसिबल साउंड जो हो सकती है, उसकी बात हम करते हैं और उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सप्लेनिंग द एग्जैक्ट प्रोसीजर ऑफ हाउ आई गो अबाउट इट। सो हियर वी गो। अब जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये एक वेव फॉर्म है जो मैंने रिकॉर्ड किया है अनमोल घड़ी फिल्म के गाने को, जो था आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे। ये है अनमोल घड़ी का वो जैकेट, ये है वो कवर, और ये रिकॉर्ड मैंने जिससे ख़रीदा था वो व्यक्ति बहुत शौकीन था। उसने सिंगर जो थी उनकी फ़ोटोग्राफ्स को उसने काट काट के चिपका रखा था। तो मैंने उन फोटोग्राफ्स को वेस्ट नहीं किया, मैंने उनको निकाला और उनको यूज़ कर लिया। इनफैक्ट ही वॉज, ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए नूरजहाँ के दिल है ना, नीना, देयर वाज अ सिंगर लाइक दैट, अगेन नूरजहाँ। सो आई बॉट द इंटायर बंच, यू सी, नूरजहाँ, गाँव की गोरी। तो नूरजहाँ का बहुत अच्छा कलेक्शन मुझे मिला रिसेंटली। बड़ी माँ है ना, दोस्त, बहुत सारे हैं, ये 40-50 के आसपास हैं। बहरहाल हमारा पर्पज़ वो नहीं है। तो ये है वो रिकॉर्ड अनमोल घड़ी का, जिसको मैंने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया है। अब लेट अस प्ले दिस रिकॉर्डिंग एंड सी हाउ इट साउंड्स। अभी हम इसको अपने RIA कर्व के थ्रू ही प्ले कर रहे हैं। तो हियर वी गो। ठीक है जी, ये RIA साउंड है, जो कि मेरे ख्याल से ठीक है, अच्छी है, इट्स नॉट बैड। बट लेट अस सी द एक्सपेरिमेंटेशन दैट वी कैन डू यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर। दिस इज द कॉन्फिग एडिटर। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं इन्वर्स RIA, यानी जो RIA कर्व अभी इस तरह से प्ले कर रहा है ना, ये RIA की कर्व है, इसको मैं उल्टा करूँगा बिकॉज आई वॉन्ट टू अचीव द रॉ साउंड। जैसे ही मैंने इसको इन्वर्स किया, दिस इज वॉट आई एम गेटिंग हियर। नीचे रिजल्ट में आप देख रहे होंगे हाई फ्रिक्वेंसीज काफ़ी बढ़ गई हैं, और ये जो लो फ्रिक्वेंसीज हैं इनको -20 पे रिकॉर्ड किया गया था ओरिजिनली। ये 0 है, फ्लैट रिस्पॉन्स। बेस यानी टर्नओवर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिराई गई है और हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ से उठाई गई है। ये रॉ कर्व है। अब लेट अस सी हाउ द सॉन्ग साउंड्स व्हेन द रॉ कर्व इज प्लेड। बहुत ज़्यादा नॉइजी हो गया, बहुत ज़्यादा ये आपको ये वाला सेक्शन जो हाई साइड का दिख रहा है, इट्स प्रिटी नॉइजी। अब हम इसके ऊपर कोई सूटेबल कर्व लगाएं। तो लेट अस स्क्रॉल डाउन एंड सी विच ऑल कर्व्स वी हैव। अमेरिकन 78, BBC, ब्लू मिलिन, कोलंबिया 78। एक बार कोलंबिया लगा के देखते हैं। ये लगाया कर, और अब इसको मैं दोबारा से प्ले करता हूँ।
कोलंबिया मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये रिकॉर्ड कोलंबिया का था। आई एम नॉट श्योर कि किस ईयर का है वगैरह, क्या डिटेल्स है इसमें, कुछ खास मुझे समझ में आया नहीं। सो आई डिसाइडेड टू एक्सपेरिमेंट विद इट एंड चेक इट आउट हाउ इट साउंड्स। तो कोलंबिया अभी आप सुन रहे थे। अब कोलंबिया को मैं यहाँ से ऑफ करता हूँ, दोबारा से इन्वर्टेड RIA कर्व बन गया। अब लेट्स सी, मेरे ख्याल से जो कर्व इस पर बेस्ट काम करेगी वो है 500 वाली, और वो भी 516, ये वाली कर्व 500N16। इसका रिस्पॉन्स देखते हैं कैसा। देखिए आपका रिजल्टेंट जो है वो कैसे चेंज हो जाएगा जैसे ही आपने इसको ऑन किया। ये देखिए काफ़ी हद तक फ्लैट हो गया, जो लो फ्रीक्वेंसी से थोड़ी बढ़ गई और हाई फ्रीक्वेंसीज थोड़ी एटेनुएट हो गई। लेट्स लिसन फ्रॉम हियर। I think this is the best. आपको एक बार फिर से मैं दिखाता हूं कि इसमें कितने कर्व्स की चॉइसेस हैं। जस्ट कीप रीडिंग। 513.7 MGM, 508.5, 505 कैपिटल, AES 250। 250 इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द टर्नओवर फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर 250 से बेस को गिराया गया है तो आप इस कर्व को यूज कर सकते हैं विथ 8 डेसिबल्स रोल ऑफ। ये देखिए डिफरेंट वेस्टर्न इलेक्ट्रिक, सबके अलग अलग कर्व्स हैं और सबके अलग अलग रिस्पॉन्सेज हैं। यहाँ तक आप जा सकते हैं। इसके अलावा एक जो बहुत अच्छा फीचर मुझे इसमें लगा वो ये लगा कि अगर आप अपने इसको दोबारा से RIA पे कर दें और लेट अस सी विच कर्व वी हैड सिलेक्टेड, वो लगता ऑन रह गया है तो इसको भी ऑफ कर दिया। अब देखिए ये जो लाइन है ये बिल्कुल फ्लैट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन। यानी अब जो हम सुनेंगे वो डायरेक्ट RIA साउंड सुनेंगे। ये अब आप एक बहुत अच्छा फिल्टर मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे। ये हाई शेल्फ फिल्टर है, इसको आप ऑन कर ले। इसको ऑन करके अब आप थोड़ा थोड़ा कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज को आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं। मैं करूँगा, आप सुन के देखिएगा, आपको फील होगा। So, I believe you got the drift, what I was talking about. Whatever you record using the RIA phono stage, inverse it. Once inverted, you get the raw file. बिल्कुल raw file जो
RIA इम्प्लीमेंटेशन के पहले थी, यानी जब उसको डिस्टॉर्ट किया गया था तो वो कैसी थी वो आपको मिल गया. अब आप उसके ऊपर वेरियस कर्व्स लगाएं, अपना खुद का ग्राफिक इक्वलाइजर लगाएं to get the right kind of sound, and it works like a charm. If you can really master it, you can decide for your records. खास करके HMV और कोलंबिया के जो रिकॉर्ड्स थे जो इंडिया में बनते थे इज मास्टर्स वॉइस कंपनी के बैनर के नीचे, और वो कंपनी उस समय की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस थी. तो दे वर एनी वेज मेकिंग दे हैड सिलेक्टेड द कर्व विच लेटर ऑन वॉज वेरी वेरी क्लोज टू RIA. तो बहुत ज़्यादा डिविएशन नहीं है. डेविएशन यूरोपियन और अमेरिकन 78s में बहुत ज़्यादा है. अगर वो वाले रिकॉर्ड्स आपको मिलते हैं तो उस पर तो बिना कर्व के आप सुन ही नहीं सकते. इतनी ज़्यादा नॉइज या इतना ज़्यादा बेस आपको मिलेगा कि यू विल जस्ट नॉट एंजॉय इट. बट इफ़ यू यूज़ द राइट कर्व यू कैन एंजॉय दोज रिकॉर्ड्स वेरी वेल. तो देर आर लॉट ऑफ सिम्फनीज, लॉट ऑफ सॉन्ग्स विच आर अवेलेबल ऑन दोज रिकॉर्ड्स, and using these kind of softwares or using a proper physical phono stage which has got various curve settings, you can enjoy those 78s to their fullest. बहरहाल हमारे इंडियन 78s के लिए आई थिंक दिस वर्क्स बेस्ट फॉर मी. तो मैं क्या करता हूँ कि एक बार उनको रॉ कर लिया, फिर उनको अपने मुताबिक राइट कर्व लगा के देन आई अगेन सेव द कन्वर्टेड फाइल. तो फिर फाइनली आप उसको टेप पे ले सकते हैं, डिजिटल कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं. सो दिस इज़ अ फन एक्टिविटी, एंड एज यू नो आई लव fiddling with these things and experimenting with new ideas to get the right kind of sound. So this was the concluding episode about various curves and how to get the best out of them. But if you are listening to songs which are mostly after 70s, and if you are hardly listening to 78s, this episode is not meant for you. It is meant only for those people who wanted to have some kind of academic information, or who wanted to fiddle with their 78s. I have a very vast collection of 78s, and to get the right kind of digitization for all my patrons and friends, I needed to experiment with it. So I hope you liked this episode, and let me know how good or bad it was, and we can again catch up in the next episode and continue with our usual journey. Thank you so much. Good night.